साथ साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी जो विचार यात्रा थी वो संगत के अंग पे चल रही थी। हम संगत के अंग पे विचार कर रहे थे। जैसे हमने जाना पीछे कि महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि संगत का असर होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस संगत से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। इसमें महाराज आगे प्रमाण करते हैं, कहते हैं गरीब सुआ सतगुरु कहते हैं पिंजर पड़े प्राण, खिड़की खुले उड़ गया मंत्र न लग गया कान। फिर कहते हैं सिर्फ सुबटा खाली रह गया पार पहुंचा नाई, राम राम प्राणी कहे जम की नगरी जाई। यहाँ पे 5-7 साखियां महाराज ने लिखी है। एक कथा लिखी है। कथा लिखी है हमको समझाने के लिए। सुआ कहते हैं तोते को। एक तोते की कथा लिखी है और उस तोते के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। कथा क्या है महाराज गरीबदास जी लिख रहे हैं। महाराज कहते हैं कि एक तोता था पिंजरे में। पता ही आपको तोते को पकड़ के पिंजरे में रखा जाता है। सतगुरु थे, संत समाज संत थे, उनको बड़ी दया आई। ये जो तोता है, ये जानवर है, ये पकड़े जाते हैं, इनको पिंजरे में कैद रखा जाता है। क्यों ना इनको इस पिंजरे से सदा सदा के लिए मुक्त कराने का इनको उपाय बता दिया जाए, तोते को पढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो एक तोता जो बेचने वाला था पिंजरे सहित, वो तोता ले आए और उसको पढ़ाने लगे। उसको कहने लगे कि तू जो ये पिंजरे में कैद हुआ है ना, इसका मैं तेरे को रहस्य बता देता हूँ, तेरे को समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और तुम बाकी अपने जो भी साथी है सबको जा जाके ये बता देना। जब कोई भी इंसान विपत्ति में फंसा हो, पिंजरे में फंसा हो, कैद में फंसा हो, तो वो बात मानने को और सुनने को तैयार होता है। तो कहते हैं महाराज गरीबदास जी ने पूरी कथा में लिखा है कि उन संत महापुरुषों ने उस तोते को पढ़ाना शुरू किया। क्या पढ़ाना शुरू किया, क्या बोलना शुरू किया कि ऐसे है कि तुम है ना इस दाने के चक्कर में मत पड़ा करो। पूरी लाइन रटाने लग गए। कैसी लाइन थी भाई, शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और तुमने दाना खाना नहीं है, जाल में फंसोगे नहीं और मुक्त ही रहोगे। अगर दाना खा लिया, जाल में फंस गए और पिंजरे में कैद। ऐसा वो उसको जानकारी देने लगा, उसको बार बार पढ़ाने लगा कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, दाना खाना नहीं है, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। ऐसे पूरी जो है रटन लगाने लगा। कुछ दिनों के बाद के अंदर तोता पूरी तरह, तोते को एक इशारा करे, तोता बोलना शुरू कर दे। फिर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खाओगे तो जाल में फंस जाओगे, दाना नहीं खाना है। ऐसे वो रटन करने लगा। जब पूरी तरह से उसने रट लिया, तो कहते हैं कि संत महापुरुषों ने कहा, ले भाई अब तो पूरी तरह जब रट लिया है तो अब सभी पंछियों को जा जाके ये संदेश दे दे। और संत महापुरुषों ने उस तोते को
पिंजरे से आजाद कर दिया। अब तोता गया है अपने साथियों में, अपने साथी पंछियों में, और उनको ये लाइन बोल बोल के सुना रहा है कि ऐसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना हमने खाना नहीं है तो नहीं तो जाल में फंस जाएंगे। हमारा गरीबदास जी लिखते हैं, कहते हैं, गरीब अंतर हेत न प्रीत पद, सुए जो संसार है, पिंजर खाली ताश का उड़ गया बनो मंझार। कि वो उसके अंदर प्रीति नहीं थी, उसके अंदर लगन नहीं थी, और उसको धारण किया नहीं, सिर्फ रटन करने लग गया। वो रटता रटता वो अपने पंछियों में चला गया और उनको भी रटाने लगा, और बोलने वाला बाकियों पे ज्यादा था, वो उनका सरदार बन गया। जैसे जब हम देखते हैं पूरी मंडली के साथ में कोई संत समाज चल रहा हो, तो वो एक ही ले में, एक ही आवाज में, एक ही मंत्र उच्चारण करते हैं, तो कितना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसी प्रकार इस तोते ने भी बाकियों को अपने मगर लग पीछे लगा लिया, और सबसे वो अपना जो गुरु मंत्र है वो बुलाने लग गया। तो कहते कि महाराज कहते हैं, सुबटा खाली रह गया, पार पहुंचा नाई, राम राम प्राणी कहे जम की नगरी। तो हुआ काफी उसके जो साथी थे वो भी बोलने लगे। एक दिन जंगल में हुआ क्या, कोई शिकारी तोते पकड़ने वाला था। उसने देखा कि पंछी तोते तो बहुत जो है एक पेड़ पे हैं, पर वो सभी यही रटन लगा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं, नहीं तो फंस जाएंगे। वो कहता ले भाई, उसने माथे पे हाथ मारा कि अरे ये क्या हुआ, इनको तो सभी को ये पता लग गया, जो मेरा जो पूरा मूल काम है वो तो इनको पता ही है, क्या किया जाए। बहुत दुख मनाया उसने भी, अब तो कोई इसका मतलब कोई तोता फंसेगा ही नहीं, क्योंकि इनको पूरी क्रिया का पता लग गया। दोपहर का समय था, फिर उसने सोचा भाई अब आराम कर लेता हूं और जाल लगा देता हूं, देख लेता हूं कोई एक आध जो नहीं पड़ा, जो मूर्ख होगा, कोई क्या पता कोई आ जाए, 2-3 घंटे आराम भी तो करना है, और उस दौरान जी आ गया तो ठीक, नहीं तो उठा के चल पड़ेंगे भाई। अब ऐसे तोते पूरे ट्रेंड हो गए तो फंसने वाला तो कोई है नहीं। उसने मन में विचार किया, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, और उसने क्या किया, अनमने से भाव से जाल बिछा दिया, उस पे दाना जो है डाल दिया। ये जब जाल बिछा और दाना देखा किसने, उस सरदार तोते ने, जो उन सभी का मुखिया था, उस टोली का, जो उनको, जिसको संत ने वो मंत्र रटाया था। और वो बोल रहा है, कहता बोलो भाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। वो रटन तो कर रहा है, पर जब उसने देखा भाई दाना पड़ा है, वो कहता चलो भाई दाना चुगेंगे। उसने मारी उडारी, उसके पीछे पीछे उसके जो चेले थे वो भी सारे के सारे जाल के ऊपर आके और दाना चुगने लगे। और साथ में वो कहता है, एक दाना खाओ और साथ में बोलो, क्या बोलो, वही लाइन, कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा। ये देख के वो जाल पे बैठे के सभी दाने के साथ में ये लाइन जब बोलने लगे, तो जो शिकारी था वो हंसने लगा, वो वाह भाई वाह, अरे ये तो सिर्फ रटन वाले हैं, इन्होंने अंदर कोई बात धारण करी नहीं। उसने एकदम जाल खींचा और सारे के सारे जो तोते हैं उसके अंदर के। हमारा गरीबदास जी कहते हैं कि सुबटा खाली रह गया, पार पहुंचा नाई, राम राम प्राणी के जम की नगरी जाई। यह सुबटा पड़े सुभानगत, अंतर नहीं उचार, कुंज क्रूर अंडपोष है कोस हजार।
कहते सुबटा पड़े सुबानगत अंतर नहीं उच्चार, सिर्फ जीवा से उच्चारण कर रहा था, उसके अंदर उसका कुछ भी मतलब कि प्रवेश नहीं था उस वाक्य का। महाराज कहते हैं अंतर हेतना प्रीत पद सुवे ज्यो संसार। इसी प्रकार जिसके अंदर कोई बात धारण नहीं रही हो रही, वो सिर्फ मुख से ही कोई मंत्र जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई श्याम श्याम जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है, कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई हिरियम जप रहा है, कोई किलियम जप रहा है, कोई और कोई भी मंत्र है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जप रहा है, चाहे ओम नमो भागवते वासुदेव जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है, कोई हंस जप रहा है, कोई कोई ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम सतनाम जप रहा है, कोई होर शब्द स्वरूपी राम जप रहा है, कोई होर अजर नाम अमर नाम जप रहा है। सो सिर्फ जप रहा है, मुख से जप रहा है, जिसके अंतर जो है वो बात धारण नहीं, तो वो महाराज कहते हैं सुआ ज्यों संसार। तो ऐसे जैसे ये पिंजरे में फंसा तोते को पढ़ाया था, वैसे संत महापुरुषों ने हमें मंत्र दे दिया, पर हमारे अंतर जो है उसका कोई भाव है नहीं। तो महाराज कहते हैं पिंजर खाली ताश का उड़ गया बनो मंजार, सतगुरु दत्त दाता कहे बाणी बड़ी बुलंद। ये कथा किसने कही, ये पढ़ाया किसने, ये पढ़ाया दत्त ने। दत्त कहते हैं भगवान दत्तात्रेय जी को। ये जो संत थे जिन्होंने इस तोते को पढ़ाया था वो भगवान दत्तात्रेय जी थे। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होता है अंतर है इतना। क्या मुख से बोलने के क्या हो जाएगा, अगर तेरे अंदर हृदय के अंदर उस बात को धारण नहीं किया तो। अगर तेरा हृदय अंधा है, देखो एक तो होते हैं आंख के अंधे, आंख के अंधे होते हैं, उनको तो इस संसार की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जिसका विवेक अंधा है, जो अंदर ज्ञान से अंधा है, जो हृदय से अंधा है, उसके उस परमात्मा की जो शक्तियां हैं, परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो महिमा है, वो उसको दिखाई नहीं देती। महाराज कहते हैं सुबटा खाली रह गया पार पहुंचा नहीं। और जैसे उनका संत महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये जो तोते हैं ये मुक्त हो जाएं। पर हुआ उल्टा, राम इसी प्रकार कहते हैं ये इंसान भी राम राम प्राणी कहे जम की नगरी जाएं। इसी प्रकार जिस प्रकार वो तोते वो अपना शब्द पढ़ते हुए शिकारी आएगा जाल बसाएगा, वो ही रटते रटते शिकारी के जाल में जा फंसे। इसी प्रकार ये प्राणी भी राम 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 कहता कहता जम की नगरी पहुंच जाता है। फिर महाराज कहते हैं कि ऐसे राम राम जपने का, ऐसे कोई और गुरु मंत्र जपने का, ओम नमो भागवते जपने का, ओम सोहम जपने का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये सारे का सारा मूल विषय यही है कि हम जो मंत्र जाप करते हैं उसका वर्तुल तैयार करें। जब तक कोई भी मंत्र है, जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक हम उसका एक वर्तुल, एक पूरा जो सर्कल तैयार नहीं करेंगे, तब तक उस नाम से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आप 5 घंटे बैठ के जाप कर लो, चाहे 2.5 घंटे बैठ के करो, चाहे 5 घंटे बैठ के जाप करो, अगर आपने उस नाम का, उस सिमरन का वर्तुल तैयार नहीं किया तो आपकी कभी भी मुक्ति नहीं होने वाली। ये अटल सच्चाई है। क्योंकि जो जाप है, जो भी आप जप रहे हो वो होता जाप में है। और जाप जब तक अजप्पा नहीं बन जाता, जाप जब तक अजप्पा नहीं बन जाता, तब तक ये मन कंट्रोल नहीं हो सकता। क्योंकि सबकी एक ही समस्या है। वो समस्या क्या है कि हम बैठते हैं, हमारा मन कंट्रोल नहीं रहता,
हम बैठे यहाँ पे है, कोई हमारे बिजनेस की बातें हैं, कोई पैसे की बातें हैं, कोई अमेरिका या कनाडा जानने की बातें हैं, कोई और किसी के जो संबंध है उसके विषय में हमारे ख्याल चलते रहते हैं। तो भाई क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि मन क्या है? मन अंदर है, अपने हृदय के अंदर है। और तू बोल कहां से रहा है? तू मुख से, जीभ से। तुम्हारा गरीबदास जी आगे वाणी में चल के एक जगह लिखते हैं कि नाभ नासिका जिन माप ले। कहते जब तक ये जो तुम मुख से बोल रहा है ये बात तेरे हृदय तक नहीं पहुंची, जब तक ये बात तेरे हृदय से बाहर नहीं आ रही, तो जो हृदय में तेरा मूल जो है, हमें भटकाने वाला, जो ये सारी दुनिया नचा रहा है, जो मन है, उसको कैसे मिलेगा? उससे तो तेरा सामना ही नहीं हो रहा। हम हराएंगे तो तभी ना किसी को, जब हमारा उसके साथ आमना सामना हो जाए। कहता तू तो उससे कभी मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं तो उससे क्या फरियाद करेगा, जो तो फिर अपनी मर्जी करेगा। और इसलिए जो बोल रहे हो वो हृदय से बोलना पड़ेगा, वो हृदय तक जाएगा। हृदय से जब वो सुमरन उठेगा, जब वो जाप उठेगा, तो एक वर्तुल तैयार होगा, उसकी विधि बताई जाएगी। संत महापुरुष सतगुरु उसकी विधि बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये नाम जपना है, और इस नाम जपने से फिर अजप्पा बनता है, और अजप्पा बनते ही ये मन 95% तक जो है कंट्रोल हो जाता है। फिर मन ऐसे होता है जैसे एक आज्ञाकारी नौकर होता है, जैसे आज्ञाकारी कोई सेवक होता है, जैसे कि जिसको बोल दिया जाए कि गेट पे खड़ा रहना है तो वो गेट पे खड़ा रहेगा। इसी प्रकार जब यह जप्पा बन जाता है, उस समय ये वर्तुल तैयार हो जाता है, तो इस अंदर के प्रवेश में इतनी शक्ति आ जाती है इस जीव के कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, और ये सबसे बड़ा इनका शैतान मन। महाराज कहते हैं 10 इंद्री 11वां मनवा, जो गोपिन में खेल कनवा। ये जो है 10 इंद्री और ये 11वां मन है, इन सब पे कंट्रोल हो जाएगा, इन पे नाथ डाल दी जाएगी, और ये सब तुम्हारी आज्ञा के अंदर होगा। पर होगा कब? होगा सिर्फ मुख से जपने से, और सिर्फ बैठ के एक हठ करने से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे 2 घंटे हठ करो, चाहे 4 घंटे, जब तक आपके पास संपूर्ण विधि नहीं है, जब तक आप वर्तुल संपूर्ण तैयार नहीं करते, जब तक हृदय से उच्चारण नहीं होता, हृदय के अंदर ये प्रवेश नहीं होता, जब तक आप वायु को साधना नहीं जानते, जब तक आप सुरत नृत्य मन और पौन को इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तब तक आप चाहे जो मर्जी मंत्र हो, चाहे जिस मर्जी सतगुरु से आपने मंत्र जाप लिया हो, चाहे आप जिस मर्जी संस्था से जुड़े हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ होने वाला है नहीं। अगर हुआ है तो कोई बता सकता है, अभी 10 साल 15 साल 20 साल से जुड़े हो, क्या उनका मन कंट्रोल हो गया? हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो कम से कम अपने आप को चेकआउट कर लो, और उसको उसी ध्यान से चल लेने लगो, क्योंकि ऐसे वाला होने वाला कुछ भी है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये खाली जो है सिर्फ तोते की रटन की तरह अगर करने लग गए तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही जाल में फंसोगे। महाराज कहते हैं राम राम प्राणी कहे जम की नगरी जाएं, और ये पक्का है कि वो जम की नगरी में जाएंगे, उनको कोई छुटाने वाला भी नहीं होगा। फिर महाराज कहते हैं सुबटा पड़े सुभानगत अंतर नहीं उचार। कहते ये तो सुए की बात बता दी, तोते की बात बता दी तेरे को। एक और उदाहरण देते हैं महाराज के साथ में, कहते कुंज कुरल अंडपोष है, कोस 1000। जो कुंज होती है उसने अपने अंडे, अपने बच्चे दिए होते हैं, बहुत दूर दिए होते हैं, पर उसका जो है वो वहां दूर से ही उनको अंडों को पोष देती है, पोषण कर देती है। क्यों भाई?
महाराज कहते हैं वो मुख से अपने बच्चों को अपने याद नहीं करती, उसके अंदर जो हृदय है, जो दिल है, वहां पर वो अपनी सारी शक्ति केंद्रित करके वहां से उच्चारण करती है। और जो बात हृदय से निकलेगी वो हृदय तक जाएगी। जो बात मुख से निकल रही है, जो शरीर से निकल रही है, तो वो शरीर तक ही जाएगी। जब हम कभी कभी चर्चा करते हैं, कहीं पूछते हैं आके, तो वो कहते हैं कि आजकल इतने कथा वार्ता हो रही है, हर जगह धर्म का प्रचार हो रहा है, फिर भी फिर भी सबके अंदर धर्म धारण क्यों नहीं हो रहा, सब धार्मिक रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे? उसका सिंपल सा कारण है। वो क्या है कि जो बोलने वाला है वो सिर्फ मुख से बोल रहा है, वो हृदय से नहीं बोल रहा, उसके अंदर वो धारणा नहीं है। जैसे ये तोता बोल रहा था मुख से, तो जो मुख से बोल रहा है वो कान तक पहुंच रही है बात, शरीर से जो बोली जा रही है वो शरीर तक पहुंच रही है, और जो हृदय से बोली जाएगी वो हृदय तक पहुंचेगी। जो हृदय से बोली जाएगी, दिल से बोली जाएगी, अंत अंतकरण की गहराइयों से बोली जाएगी, तो वो वहां तक जाएगी। और जो आत्म तत्व के साथ बोली जाएगी तो वो आत्म तत्व तक जाएगी। तो भाई महाराज गरीबदास जी ने पहले ही सुमरन के अंग में फरमान कर दिया, कहते हैं गरीब वक्ता ज्ञान पंडित कोट अनंत है, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत है, विरले साधु संत। महाराज कहते हैं बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, अपने आप को ज्ञानी मानने वाले बहुत हैं, पर इनसे होने वाला कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस शरीर को साधा है, इस शरीर से ये बोल रहे हैं, शरीर से दिखावा कर रहे हैं, ये शरीर को साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, जो अंतरकरण की जो सफाई है उस पर इनका कोई ध्यान है नहीं। तो जिनका भाई हृदय से कोई है नहीं, तो वो हृदय तक प्रवेश करेगी नहीं, और जब तक हृदय के अंदर प्रवेश कोई बात करेगी नहीं, तब तक किसी में कोई परिवर्तन आई ये संभव ही नहीं। और जिसके हृदय पे लग गई चोट उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय होती नहीं। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं तो उसका प्रभाव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हृदय से बात बोली नहीं जाती। और जो कुंज है वो अपने अंदर से, हृदय से उसकी जो भावना होती है, जो अपने अंडों से उसमें जो जीव बसे हैं उससे लगाव होता है, तो वो उन तक पहुंच जाती है। महाराज कहते हैं कि ग्रीब कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गेनार, हृदय शुद्ध शरीर सर, कश्यप दृष्टि निहार। ग्रीब ऐसी संगत जो मिले तो साई से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। महाराज कहते हैं हृदय शुद्ध शरीर सर, हृदय को शुद्ध करना है, हृदय से कुछ करना है। जब तक हृदय से होगा तब ही कुछ बात बनेगी। फिर महाराज कहते हैं अलल पंख गेनार, अलल पंछी का भी महाराज ने उदाहरण दिया। अलल पंछी जो होता है अपना अंडा, अलल पंख ऊपर रहते हैं, सुन में रहते हैं, वहां से ये अंडा गिरता है, केले के वृक्ष पे आके गिरता है, वहां उसमें बच्चा निकलता है। पर उस बच्चे के अंदर, हृदय के अंदर एक ही भाव है, वो ये है कि ये तेरा लोक तेरा नहीं है, ये संगी साथी तेरे अपने नहीं है, तेरे संगी साथी तो ऊपर है। उसके हृदय के अंदर है ये बात। वो बोलता नहीं है सभी से बोलता नहीं फिरता, घूमता नहीं फिरता, ये जाप नहीं करता फिरता कि मेरा मालिक ऊपर है, मेरा परिवार ऊपर नहीं। उसके हृदय के अंदर ये बात धारण हुई है, और उस हृदय के अंदर बात धारण ऐसी हुई कि वो एक दिन उसके बल पे उन ऊपर जो अपने माता पिता है, अपने संगी साथी है, उनसे जाके मिल जाता है। इसी प्रकार जब हमारे हृदय के अंदर कोई बात ऐसी होएगी तब उसका आएगा फल। ये अजप्पा के समय आता है, ऐसे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, कहने से आप जितना मर्जी मंत्र
राम राम करिए, उससे होने वाला नहीं है जब तक हमारे अंदर हृदय के अंदर प्रवेश बात है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, हृदय शुद्ध शरीर सर कश्यप दृष्टि निहार, ऐसी संगत जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जम मारेगा। ऊपर ऊपर से जो कह रहे हैं, मुख से जो कह रहे हैं, जो शरीर आडंबरों से कह रहे हैं, वो महाराज कहते हैं वो तो बर्बाद है, और जम मारेगा, भेंट जम की भई पर्दे में जाओगे। महाराज कहते हैं, कुंजी कश्यप अलल को किन समझाया ज्ञान, आड़ा पड़दा है नहीं हृदय अंतर ध्यान। मेन मुख्य बात, सारी बात तो एक ही बात है। हमारा गरीबदास जी का कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी करना है ठीक है, इन कानों से सुन के करेंगे, इस जीभ से करेंगे, ये पहला स्टेज है, पर इसको जल्दी से जल्दी अंदर हृदय तक लेके जाना है। जो ये जाप है इसको अजप्पा तक लेके जाना है, फिर अजप्पा से आगे निशब्द तक जाएंगे, और ये संपूर्ण विधि है, तब ही कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई जम की नगरी तैयार है।